धर्मांतरण की चाल, हुस्न का जाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब चर्चा हो रही थी ऑनलाइन गेमिंग जिहाद की कि किस तरह से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ऑनलाइन गेम के माध्यम से उनका धर्मांतरण हो रहा था। खेल में चंद आयतें पढ़ाई जाती थी और कहा जाता था ये आयत पढ़ी जाएगी, कुरान की आयत पढ़ी जाएगी तो निश्चित रूप से जीत हासिल होगी। और इसे लेकर एक बड़ा खुलासा देश की जांच एजेंसियों ने किया। इसका पूरा का पूरा गढ़ पाकिस्तान तक जुड़ा। अब बच्चों को तो टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए बच्चों के बाद बारी आती है युवाओं की। जी हां, अब उसी गेमिंग जिहाद का एडल्ट वर्जन भी सामने आ चुका है, इसलिए अब युवाओं को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आज हम ये खबर आपके बीच इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सहारनपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। एक युवा जिसे कैरम खेलने की लत लगती है। कैरम अक्सर हम और आप घर में भी खेलते हैं, लेकिन कैरम खेलते खेलते कैरम क्वीन अगर धर्मांतरण का आधार बन जाए, अगर एक हिंदू युवक को कैरम क्वीन अपने जाल में फंसाकर उसे मुसलमान बनाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचे, तो ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जाएगा। ये साफ साफ बता रहा है कि गेमिंग जिहाद अब बच्चों को एक के साथ साथ युवाओं को टारगेट कर रहा है, और युवाओं को टारगेट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो उसमें महिला भी निभा रही है। इसमें हुस्न का तड़का भी लगा दिया गया है। सहारनपुर से यूपी एटीएस ने 3 ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन सीधे सीधे एक ऐसी महिला से, रेशमा नाम की एक ऐसी महिला से निकलता है जो हिंदू युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और इसके बाद कैरम गेम खेलने के बहाने प्रेम जाल में फंसाती है और फिर नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और ये सब करने के लिए, वो सब करने के लिए कहती है जो उस हिंदू युवक का ब्रेन वॉश करके उसे धर्मांतरण के जाल में फंसाता है। ये युवक छुट्टियों में अपने घर आता है, घर वालों को शक होता है और इसके बाद पर्दाफाश होता है इस षड्यंत्र का। इसीलिए आज इस खबर पर आपके लिए बने रहना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी अगर ऐसे ही युवा हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेमिंग जिहाद की लत में वो भी पड़ रहे हों और हिंदू युवक अपने हिंदुत्व को त्याग कर कहीं धर्मांतरण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए बी अलर्ट, सावधान, सतर्क। आज हम इसी पर करने वाले हैं चर्चा। धर्मांतरण की चाल पर हुस्न का जाल कैसे फैल रहा है और कैसे हमें और आपको सावधान होने की जरूरत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास अतिथि जुड़ेंगे, बताएंगे उसकी रूपरेखा, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन कैरम खेलते हैं तो सावधान हो जाइए। क्या पता कैरम खेलते खेलते आपके बच्चे मुसलमान बन जाएं। आप अपने जिस जिगर के टुकड़े को सालों तक पूजा पाठ के तौर तरीके सिखाते आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूजा पाठ छोड़कर नमाज, रामायण और गीता को छोड़कर कुरान या हदीस पढ़ने लगे। चौंकिए नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि गजवाए हिंद के मंसूबे के लिए जिहादी गैंग एक्टिव है, जो अब वक्त के साथ बाइनरी दुनिया के माया जाल पे धर्मांतरण की कोडिंग कर रहा है। धर्मांतरण का प्रोग्राम बेहतर तरीके से रन हो सके, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है हुस्न के फायरवॉल का, जिसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया। एटीएस ने सहारनपुर से नाजिम हसन, अजहर मलिक और मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार किया है, जो गेम के बहाने से हिंदू लड़कों को मुसलमान बनाते थे। थाना सदर बाजार पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उनका पुत्र को ऑनलाइन कैरम गेम खेलने के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया मुकदमे में। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में और 3 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। अभी प्रकरण में विवेचना और चल रही है, जिससे कि आगे जो भी और लोग इसमें शामिल हैं या किस प्रकार से और लोगों पीड़ितों को इसमें भ्रमित किया गया है, इसकी जांच की जा रही है और तमाम साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इन सब की मास्टरमाइंड है रेशमा, जो हिंदू लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी।
उसके बाद फिर शुरू होता था हिंदू से मुसलमान बनाने का सिलसिला। एटीएस ने खुलासा किया है कि सहारनपुर के युवक गौरव शर्मा को पहले कैरम गेम डाउनलोड करवाया गया। इसके बाद रेशमा ने गौरव को नमाज पढ़ने और इस्लाम धर्म के तौर तरीके सिखाए। मामला तब सामने आया जब गौरव बेंगलुरु से वापस सहारनपुर आया। परिवार को उसकी गतिविधियों को देखकर शक हुआ। पूछताछ करने पर सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फिलहाल एटीएस ये पता लगाने में लगी है कि रेशमा ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर कितने और हिंदुओं को मुसलमान बना डाला है। बहरहाल जांच के बाद ही धर्मांतरण की कोडिंग का खुलासा हो पाएगा, लेकिन फिलहाल सावधानी ही बचाव है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धर्मांतरण के इस जाल में हुस्न का जाल फैलता है। कैरम के गेम में जैसे रानी का महत्व होता है, कैरम क्वीन का महत्व होता है, वैसे ही धर्मांतरण के खेल में अब जब युवाओं को टारगेट किया जा रहा है तो कैरम क्वीन बन रही है रेशमा। ये किस तरीके की सोच है? क्या ये गजवाए हिंद के लिए जो कॉन्सेप्ट तैयार किया था, जिसका खुलासा पहले ही हो चुका है, जिस तरीके से पीएफआई का ये काला चिट्ठा सामने आया, पीएफआई को बैन किया गया, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई के स्लीपिंग सेल्स अब दूसरे डिजिटल दुनिया में घुसकर बच्चों और युवाओं को धर्मांतरण के लिए निशाना बना रहे हैं? आज ये सब होगा चर्चा का विषय और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो अतिथि अब जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूं। हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे, सुब्रत जी का भी स्वागत। और मैं देख पा रही हूं मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। हाजी साहब, आपका भी स्वागत है। आप सबके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा। आज का ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, सामाजिक है, और सामाजिक स्तर पर अगर हिंदू बच्चे, हिंदू युवा धर्मांतरण की जाल में फंस रहे हैं तो हमें और आपको, हमारे हिंदू समाज को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपका ओपनिंग रिमार्क स्वामी जी। ऐसे तो पूरे विश्व में चल रहा है जिहाद, लेकिन निश्चित रूप से एक नापाक दृष्टि जो है भारत पे विशेष रूप पे है कि कैसे युवाओं को, बच्चों को और सबको किसी तरीके से उनको अपने शिकंजे में ले। इसलिए कभी गेमिंग जिहाद हो रहा है, कभी कैरम तो बताइए खेलते हुए उसको परिवर्तन करा दे रहा है, कभी मने जिहादियों का सिर्फ उद्देश्य है कि कोई किसी भी तरीके से संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति का इस्लामीकरण कैसे किया जाए ताकि 2047 तक जो गजवाए हिंद बनाने का इनका उद्देश्य हो वो पूरा हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही भयावह है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन पे कड़ाई जो है बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, केंद्र में क्यों नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने कितनी ज्ञापन दे दी है, आप लोग कितने चैनलों पे जो इनकी सच्चाई है सामने जिहादियों का ला रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी निश्चित रूप से उदासीन है। अगर ये सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी तो क्या हम लोग दूसरे यूपीए या कांग्रेस की सरकार से थोड़े आशा कर सकते हैं? तो मेरी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं मन बड़ा व्यथित है, दुखी है। इस पर सरकार को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमें कितने सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये पूरा खेल जो है वो मनोविज्ञान का खेल है। यहाँ पर बच्चों को भी देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रैप किया गया, एक युवा को ट्रैप करना है, इसलिए इसमें हुस्न का तड़का भी लगा दिया गया। रेशमा नाम की लड़की इसमें इन्वॉल्व होती है और ये युवती जैसे कैरम में कैरम क्वीन होती है, रेशमा कैरम क्वीन के जैसे सामने आई है। सुब्रत त्रिपाठी जी के पास अब चलना चाहूंगी, यूपी से फॉर्मर डीजीपी हैं हमारे साथ। सुब्रत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुब्रत जी, ये जो मामला सामने आया है, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहले देखिए यूपी एटीएस ने ही खुलासा किया था गेमिंग जिहाद बच्चों के लिए पहले टारगेट किया गया। अब क्योंकि उसका एक बड़ा भंडाफोड़ होता है, पाकिस्तान कनेक्शन तक निकलकर सामने आता है, तो अब युवाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म वही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, तड़का हुस्न का लगा दिया गया। किस तरह से आप लेते हैं इस पूरी खबर को? देखिए, इस पहलू के कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर तरह के पहलू हैं इसमें। सबसे बड़ी बात यह है
कि जहां तक प्रशासनिक और कानूनी पहलू सवाल है, ऐसा उम्मीद की जाती है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी। हाँ, काफी कुछ कार्रवाई इस मुद्दे पर की भी गई है, अब भी हो रही है, लेकिन समाज को थोड़ा सा अपने को अधिक जागरूक रखना पड़ेगा। एक तो अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को थोड़ा सा इस बारे में एक काउंसलिंग और प्रशिक्षण घर के गार्जियंस को भी देना पड़ेगा, स्कूल्स कॉलेज को देना पड़ेगा कि किस तरह से इन सब षड्यंत्रों के वे विक्टिम न बने। नहीं, लेकिन इसके सुब्रत जी, महत्वपूर्ण देखिए, बच्चों का मनोविज्ञान तो ऐसा होता है कि बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन अगर युवाओं को, क्योंकि ये नौकरी पेशा युवक है जिसके साथ ये पूरा प्रकरण सामने आया है, सहारनपुर का नौकरी पेशा युवक है, बेंगलुरु में रह रहा था, उसे टारगेट किया जाता है, कैरम गेम के जरिए मुलाकात होती है और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए, धर्मांतरण के लिए एक दबाव बढ़ने लगता है। वो परिवार में पहुंचता है, परिवार वाले उसकी हरकतें देखते हैं, शक होता है, तब जाकर इस मामले का पटाक्षेप होता है। सवाल यह है कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, जैसा कि यूपी एटीएस ने इस पर कार्रवाई भी की है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो सब्सटैंशियल एविडेंस होते हैं, मैं आपसे कानूनी पहलू पर समझना चाहूंगी कि ऐसी खबर पर सब्सटैंशियल एविडेंस क्या माने जाते हैं? देखिए, ऐसे पहलू पर अमूमन सब्सटेंशियल या गैर सब्सटेंशियल एविडेंस प्रायः अवेलेबल नहीं होती है। हो सकता है इस केस में अवेलेबल हो, लेकिन अधिकांश मामलों में एविडेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पोटा जैसे कानून पहले बने थे, टाडा जैसे कानून बने थे, जिनको कि बाद में निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के कानूनों के औचित्य के बारे में संपूर्ण परिस्थितियों का आकलन करते हुए विचार कर सकती है, क्योंकि आजकल जो कानून है उसके अनुसार पुलिस के समक्ष दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। जितना कुछ भी एटीएस के सामने कहा गया, जिला पुलिस के सामने कहा गया, सीबीआई के सामने कहा गया, एनआईए के सामने कहा गया, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। अतः यह एविडेंशियरी वैल्यू पैदा करने के लिए कानून में कुछ संशोधन अपेक्षित है। इसमें सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि कौन इसकी प्रशंसा करेगा, कौन निंदा करेगा। आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और शायद बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और शायद यही वजह है क्योंकि सब्सटैंशियल एविडेंस का एक बेसिक प्लेटफॉर्म जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, और इसीलिए ऐसी खबरें दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अपना फ्रेम प्लीज आप ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास आती हूँ। हाजी नाजिम साहब, आपके पास आ रही हूँ, आपका रिमार्क चाहूंगी, क्योंकि देखिए, जब ये खबरें सामने आती हैं उसके बाद से ही चर्चा सरगर्म हो जाती है कि भाई ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे सोच क्या है। आपके सामने भी ये खबर अब आ गई है, आप क्या देख पा रहे हैं इस खबर में? क्या सोच, किस सोच के साथ हिंदू बच्चों को, युवाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए लवनी जी, जिस तरीके से ये बताया जाता है कि ऑनलाइन गेम के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये एक खबर नहीं, दोबारा ऐसी खबरें आ रही है। तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि सबसे पहले ये ऑनलाइन जो गेम है उनको बैन करा जाए, जिससे देश का माहौल खराब ना हो। अब बार बार जब ये धर्मांतरण की बात आती है तो इसमें परिवार को जागरूक होने की सख्त जरूरत है, लेकिन बात एक मुस्लिम समुदाय की आती है, उसको टारगेट करने की बात आती है, ये बड़ी निराशाजनक बात है। अब ये बताइए लवनी जी, जब अगर धर्म परिवर्तन ऑनलाइन गेम में हो रहा है तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जांच एजेंसियां कहाँ गई जो जांच पड़ताल करके देखती है कि देश के अंदर क्या चल रहा है? तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो काम नहीं सही तरीके से जांच एजेंसियों ने यह खुलासा किया। इस पूरी घटना का पटाक्षेप जांच एजेंसियों के माध्यम से हुआ, यूपी एटीएस ने ही गिरफ्तारी की है। सवाल यह है कि आप जब डायरेक्टली धर्मांतरण का जब धंधा बंद हो रहा है तो अब डिजिटल दुनिया में घुस के धर्मांतरण कराया जाएगा, क्या ये सही है? ये जो आयत पढ़िए तो आप जीतेंगे, नमाज पढ़िए तो आप जीतेंगे, ये तो दिमाग से खेलना, ये क्या है? ये जिहाद नहीं तो फिर क्या है? धर्मांतरण जिहाद। हाजी साहब, लवनी जी देखिए, नहीं लवनी जी देखिए, मैंने अभी कहा ना कि ये जो ऑनलाइन गेम है, इन ऑनलाइन गेमों को पूरी तरीके से बैन होना चाहिए ताकि देश के अंदर इस तरीके का कोई माहौल ना हो।
लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन गेम की कि हाँ एक मुस्लिम समुदाय ने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी बात है। इस तरीके से ब्रेन वॉश नहीं होता। अब बात जब ऑनलाइन गेम नहीं की तो आती फिर है उसमें ये तो फिर कहा क्यों जाता है, ऐसा, अच्छा आपने कहा ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से ब्रेन वॉश नहीं होता, तो क्यों ऐसी शर्तें रखी जाती कि भाई आप तभी जीतेंगे जब आप कुरान की फला फला आयत पढ़ेंगे, आप तभी जीतेंगे जब आप नमाज पढ़ेंगे। एक हिंदू बच्चा, एक हिंदू युवक, उसके पूरे हाव भाव में परिवर्तन होने लगता है। जो बच्चा, जो युवक पूजा करता था वो पूजा ना करके नमाज पढ़ने लगता है। क्या कहेंगे इस पर लवनी फिर जी? आप? देखिए नहीं देखिए लवनी जी, इस पर मैं बहुत अहम बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बार बार ये बात आ रही है कि आयत पढ़ाने से और ये उसका धर्म ब्रेन वॉश हो जाता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये बताइए मेरे हिंदू भाइयों का ईमान क्या इतना कमजोर हो गया कि वो एक ऑनलाइन गेम के ऊपर ही पूरा धर्म परिवर्तन कर देते? ठीक है, ऐसा ये कुछ नहीं प्रश्न है। मैं अभी लेकिन- पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी से, ये प्रश्न पूछ रही हूँ। लेकिन जो आपके जो हो रहा है, जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो ये चंद नाम, अब नाजिम हसन, अजहर मलिक, मोहम्मद सादिक, ये जो करा रहे हैं, इनका ईमान कहाँ है फिर? इनका ईमान देखिए कहाँ गया लवनी सर? जी, नहीं सुनिए लवनी जी, देखिए हाँ। मेरे इस्लाम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करा के उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे इस्लाम में क्या, इस्लाम में क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण कराना ये ईमान में आता है? एक नहीं, काफिर देखिए, को सुनिए लवनी जी। अपने ईमान में ले आना, ये तो इस्लाम में लिखा है ना। इसकी तो कई आयतें हैं, देखिए इस पर लवनी तो जी, हमारी सुनिए, अपनी बहुत लवनी लंबी जी, चौड़ी चर्चा हो लवनी चुकी जी, है। लवनी जी देखिए बात तो आप सुनिए पूरी। जब हाँ, आपने सुनाइए, सवाल बताइए। किया तो मुझे ठीक है, जवाब भी ठीक तो है, देने बताइए, दीजिए। बताइए, बताइए। भाई, आपने ये कहा कि मेरे इस्लाम के अंदर ये लिखा कि धर्म परिवर्तन कराना, अभी आपने बोला, जबकि मैं आपकी बात को कोट करते हुए ये कहता हूं कि मेरे इस्लाम के अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, मेरी अच्छाइयों से, मेरे इस्लाम की अच्छाइयों से प्रभावित होकर जो इस्लाम से प्रभावित होकर के हैं, जो सुनिए, जो गैर मुस्लिम है वो मेरे इस्लाम की जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि इस्लाम के अंदर के अमन व सुकून है, हर चीज को वो पहचानते हैं, क्या जब खास वो है? इस्लाम धर्म को क्या अपनाते हैं। खास है साहब, क्या खास है, क्या खास है? नहीं, ये 72 सुनिए, हुरे मिल इस्लाम के अंदर जाएंगे या 444 करने का मौका मिल जाएगा, ये खास है? सुनिए लवली जी, अगर आपने 72 हूरों का अरे नाम लिया छोड़िए तो ना मैं साहब, 1000 अप्सराए आप का, तर्कों सुनिए, पर तो आते मैं नहीं। 1000 आइए स्वामी अप्सराए जी का भी जरा नाम इन ले बातों सकता का हूं। जवाब मैं देंगे आप? 1000 अप्सराए का भी नाम ले स्वामी जी सकता आप हूं। देख रहे हैं, जो- ईमान तो हिंदुओं का जो कमजोर हो 1000 गया है कि वो अप्सराए हैं, गेमिंग उनके जिहाद के बारे में जरिए भी कह सकता हूं। धर्मांतरण कर ले रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं नाजिम साहब की तरफ से। फिर मैं सुब्रत जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं पूरी तरह इनकी हाजी नाजी साहब की बात मैं सुन रहा हूँ और एक कह रहे हैं कि क्या हिंदुओं की इतना कमजोर ईमान है कि वो बदल जाता है सिर्फ कलमा पढ़ने से। तो मैं अभी आप यहाँ पे लावनी जी कहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर हाजी नाजी के ईमान अगर मजबूत है तो एक बार सिर्फ वंदे मातरम बोल के दिखाएं तो मानूंगा कि आपका ईमान मजबूत है। आप हाजी साहब, देश देख रहा है आपको इस समय, आप स्वामी जी वंदे देखिए, मातरम सुनिए, बोलिए, इसी आप मेरे से मातृभूमि हर का डिबेट प्रत्यय। में एक ही सवाल करते हैं। स्वामी जी सुनिए, नहीं, आप बोलिए मेरे से ना, आप हर- बोलिए वंदे नहीं, मातरम ही आप बात मेरे से देखिए, अलग अलग चैनल पर सिर्फ यही सवाल करते हैं। आप अरे सर, आप बोलिए मैं ना इस वंदे जमीन मातरम, को बिल्कुल 5 बार बोलूंगा। सजदे करता हूँ, आपका ये किस ईमान तरीके हिल की गया। बात आप कर रहे हैं? आपका ईमान स्वामी हिल जी गया। सुनिए, आप आपका मेरे ईमान से हिल हर गया, चैनल लावनी पे जी, इसी इनसे बात वंदे को मातरम पूछते बुलवाइए। हैं और मेरा जवाब अभी यही आपको रहता है कुरान कि का मैं पता चल भारत जाएगा। के अंदर अपनी वंदे इसी मातरम सरजमीं इनसे को बुलवाइए। सजदे करता हूँ। तो जब सजदे करता हूँ तो उसमें वंदे मातरम की अरे बात कहाँ से आ सजदे गई? आप अरे सब सजदे देश को आप- गुमराह नहीं नहीं कर दिया नहीं 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 की नहीं बात हाजी करके। साहब देखिए, नहीं, नहीं अभी आपने कहा ना कि हिंदुओं का ईमान इतना कमजोर कैसे है कि ऐसा करने पर धर्मांतरण हो जाता है, तो फिर तो आपका ईमान भी कमजोर नहीं होना चाहिए। आपने कहा ना 5 वक्त का सदका करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो वंदे मातरम बोलने से आपके बोलिए ना, ईमान में कहां से, लावनी जी आपका से ईमान कहां से बुलवाइए, खतरे में देश पड़ देख रहा है। जाएगा, आपका इस्लाम कहां से खतरे में पड़ लवली जी, जाएगा? लवली ये जी, प्रश्न देखिए, स्वाभाविक पूछा है सुनिए, उन्होंने, सुनिए, ये अल्लाह प्रश्न का उन्होंने शुक्र है, स्वाभाविक मेरा पूछा ईमान है। मजबूत है, इस्लाम मेरा मजबूत है। तो वंदे मातरम बोल दीजिए फिर, वो यही तो कह रहे हैं, तो फिर वंदे मातरम बोल वंदे दीजिए। मातरम की बात करते हैं, सुनिए, आप वंदे मातरम की बात करते हैं, हम तो इस सरजमी को सजदे करते हैं। जब इस जमीन को सजदे करते हैं तो वंदे मातरम की बात ही कहां से आ गई? लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, आपका जो ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है, साजिश के तहत जो बात हाजी नाजिम साहब ये नहीं देखिए, चलेगा देश के आपने अंदर। एक प्रश्न अरे देश किया, के उस अंदर इस प्रश्न तरह की का बात नहीं जवाब चलेगी। उन्होंने दे दिया। एक प्रश्न आपने किया, मैं आपका प्रश्न लेकर स्वामी जी के पास गई, उन्होंने ईमान की बात कर दी, लेकिन जब वही उनकी तरफ से प्रश्न आया और वो कह रहे हैं आपके ईमान में अगर इतनी मजबूती है तो वंदे मातरम बोल दीजिए, तो आप तर्क की जगह आप कुतर्क करने लग गए। यहीं पर ही समझ में आ जाता है, यहीं पर ही समझ में आ जाता है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का आधार किस तरीके से ब्रेन वॉश के जरिए मजबूत होता है। बहरहाल सुब्रत जी के पास मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ठीक है आलिम आजिम साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, उसके बाद सुब्रत जी
के पास पहुंचेंगे और सुब्रत जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब इस तरीके की परिस्थिति बन चुकी है, मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जांच एजेंसियां एक्टिव हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे खतरे को रोका नहीं जा पा रहा है। धर्मांतरण का ये जो खेल है, सुब्रत त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, फिजिकली अगर धर्मांतरण गैंग एक्टिव रहता है, कहीं पर किसी जगह पर ऐसा कुछ चलता है, तो सामने, जैसे हम थोड़ी देर पहले अभी एविडेंस की बात कर रहे थे, वहां पर एविडेंस मिल जाते हैं। लेकिन ये जो गेमिंग के जरिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए धर्मांतरण का जो ये पूरा धंधा चल पड़ा है, ये कितना खतरनाक है और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्योंकि हम देखते हैं हर 15 दिन पर ऐसी खबर सामने आ रही है, माध्यम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रोक क्यों नहीं लग पा रही है? रीजंस क्या है? कहां से चूक हो जा रही है? सुब्रत जी, देखिए, कानून की भाषा में क्या एविडेंस है या नहीं है, कौन एडमिसिबल है या नहीं है, इस पर एक वकीलों में बड़ी लंबी जटिल बात होती है। और जिसको एडमिसिबल एविडेंस कहते हैं, जो एज पर लॉ जिस पर विचार किया जा सकता है, वह बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत सीमित चीजें होती हैं। इसीलिए इनकी पूर्ति के लिए जिन चीज में उनके लिए कोटा टाटा जैसे विभिन्न कानून समय समय पर टेंशन बनाए गए, कहीं पर फिर लोग मनस को संतुष्ट करने के लिए, उनका दुरुपयोग करने के लिए उन कानूनों को लगा दिया जाता। सरकार की ड्यूटी थी उनका दुरुपयोग रोके। लेकिन अब कोई क्या है, गलत मुकदमे में तो कत्ल में भी लोग फंसा जाते हैं, मर्डर में भी। तो क्या मर्डर की दफा निकाल दी जाएगी आईपीसी से? रेप में लोग गलत फंसाए जाते हैं, तो क्या रेप की दफा निकाल दी जाएगी? तमाम कानूनों में लोग गलत फंसाए जाते हैं, लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि कानून की वे धाराएं समाप्त कर दी जाए। इसके बारे में बड़े प्रभावी कानून इसी देश में बने थे, विदेशों में भी बने हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह देशों तक में जो पूर्ण प्रजातांत्रिक हैं, जो पूर्ण मानवाधिकार वाले हैं, वहां भी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में भी जो कानून हैं, हाँ, उस स्तर तक की कानूनी पावर्स यहाँ नहीं दी गई हैं। और ऊपर से पहले जो जुर्म थे भी, अधिकांश जुर्म जिनमें कि एक 7 साल से कम सजा हो, उनमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म होने, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कानून के उन प्रावधानों में रिफॉर्म की जरूरत है और स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। लेकिन इस बीच हम ये भी तो देख रहे हैं कि ये साइबर क्राइम, ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। साइबर सेल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी कवायदें की गई जी, उसके बावजूद भी क्यों नहीं कंपैटिबिलिटी बन पाई? ये महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम में अभी अधिकांश लोग जिनको एक्चुअली टैकल करना होता है जी, कुछ केसेस तो चले जाते हैं साइबर सेल में और देख लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी उससे ट्यून्ड नहीं है। अभी उसमें और गहरी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, जिसमें कि लोग टैकल कर सकें। साइबर क्राइम से जुड़े हुए अभी तमाम ऐसे, ठीक है, हम कहते हैं कि जो ऑलरेडी चैनल चल रहे हैं टीवी पर, इसके अलावा जो, ठीक है, यानी बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। यूपी एटीएस एक्टिव है, एटीएस एक्टिव है, लेकिन ठीक है सर, लेकिन और एक्टिव होने की जरूरत है जी, जो कि क्लियर कट जुर्म होते हैं, जो कि क्लियर कट जुर्म होते हैं, जिन पर कि अश्लील ऑफर्स आते हैं और चीजें आती हैं, जिन पर अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं, अश्लील ऑफर्स आते हैं, जिनको रोकने के लिए और एक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है सर, जिनको रोकने के लिए और एक्टिव होने की जरूरत है। हाजी नाजिम साहब, देखिए, ये ठीक है, आपने भी शुरू में कहा था कि जांच एजेंसी एक्टिव हो जाए, सरकार एक्टिव हो जाए। सुब्रत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हाँ, बहुत तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लेकिन नाजिम साहब, सवाल मेरा ये है कि एक तरफ तो जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाएं, स्ट्रांगली इस पर एक्शन लिया जाए, ये एक बात है, लेकिन इसकी जो बीज है, इसकी जो जड़ है, इस जड़ पर प्रहार कैसे होगा? ये जो सोच है, धर्मांतरण की सोच, इस पर प्रहार कैसे होगा? क्या कुरान की, आप बताइएगा हाजी नाजिम साहब, गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो। अब जिहाद के बहुत सारे रिफॉर्म हैं, ये सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9 में ये नहीं लिखा हुआ है कि गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो, उनका धर्मांतरण कराओ, ऐसा करना आपके ईमान में है। ये नहीं लिखा हुआ आयत 9 में, सूरा 66 आयत 9 में।
देखिए लवनी जी, अभी आपने कुरान शरीफ की आयत को कोट किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जिहाद का मतलब है, सऊदी अरब के अंदर जो मामला था उसका, यहाँ पे गैर मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि, सुनिए, यहाँ पर गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू भाई नहीं है, वहां पर मुसलमान ही थे, मगर वो क्या थे कि ईमान में दाखिल नहीं थे, ईमान में मजबूत नहीं थे। हिंदू उनके कौन है बारे में आपके ये लिए? बात कही गई है। हिंदू कौन है आपके लिए? हिंदू कौन है आपके लिए? देखिए लवली जी, जो भारत के अंदर रह रहा, वो ये जो भारत के अंदर रह रहे मेरे हिंदू भाई, वो मेरे हिंदू भाई है। वो हिंदू नहीं, नहीं 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 नहीं, ये डाइल्यूट वाली भाषा नहीं चलेगी। सही बात बोलिए ना, हिंदू कौन है आपकी नजर में? काफिर है या नहीं है? देखिए लवली जी, हिंदू को मैं काफिर नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा हिंदू भाई कब इस्लाम की अच्छाई आप से नहीं कह सकते। आप नेशनल टीवी पर चलिए, आप बच रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? हिंदुओं को काफिर कहा जाता है कि नहीं? इस दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस आयत पढ़वाता है। आयत जो नहीं पढ़ पाते उसकी सर कलम कर दिया जाता है, सर तन से जुदा हो जाता है, क्योंकि हिंदू काफिर है। मानते हैं ना ये? आप लोग कहते हैं ना? सुनिए लवनी जी, देखिए वो आतंकवादी संगठन क्या कहता है उसकी मैं मुखालफत में हूँ, लेकिन जो मेरे इस्लाम कहता है, मैं अपने भाई तो इस्लाम वो की भी तो बात इस्लाम मानता का हूं। ही हवाला और दे रहे हैं ना, यहाँ भी नहीं, तो नहीं, मैं सुनिए, इस्लाम के हवाले से ही, इस्लाम की नजर से ही तो आपसे प्रश्न कर रही थी। लवनी जी, जब आप बात सुनेंगी तभी पता सुनी तो चलेगा रही ना। हूं, वो नहीं, वो आतंकवादी को आप मेरे इस्लाम से कोई जोड़ सके? आयत 9 सूरह 66 क्या कहता है सर? नहीं, सुनिए, आतंकवादी का ना कोई धर्म है ना मजहब, आतंकवादी होता। अब आयत 9 सूरह 66 में क्या लिखा है हाजी साहब, बताइए ना, क्या लिखा है आयत 9 सूरह 66 में? पूछ तो रही हूं मैं आपसे, आप ज्यादा जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बताइए। मुझे नहीं है जानकारी, आप कह रहे हैं तो बता दीजिए, आयत 9 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, अभी आपने जिहाद की बात करी ना, मैंने बताया ना कि सऊदी अरब के अंदर जब हक हकूक की बात थी तो वहां जिहाद वाली बात हुई थी। गैर मुस्लिमों से जिहाद करो। आप क्यों आईने पर लगी हुई धूल को साफ नहीं कर रहे हैं? क्यों भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। स्वामी चक्रपाणी जी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ एक आयत का जिक्र किया है मैंने। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि जिहाद करना और जिहाद के तरीके। आप देखिए तरीकों में, अब क्योंकि डिजिटल दुनिया हो रही है तो डिजिटल माध्यम से ही हिंदू बच्चों और युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, एक बात है कि देखिए ऐसा है लावनी जी, मेरी बड़ी सीधी सी मान्यता ये है। हेलो जी जी स्वामी जी बोलिए। देखिए, अगर जो है हाजी नाजी ये कह रहे हैं कि जी जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है और जो नहीं मानता उसके साथ धर्म युद्ध होता है, चलो मान लिया, तो क्या ये बताओ कि ये धर्म युद्ध जो करना है, तो आपके यहाँ जो लव जिहादी है, जो धोखे से हिंदू बेटी बहनों के साथ छल करता है, तो अधर्म तो वो कर रहा है ना, उसके खिलाफ कभी फतवा आपने जारी किया है क्या? उसको कभी आपने दंड दिया है क्या? उसको कभी आपने इस्लाम से खारिज किया है क्या? जो मासूम बच्ची को इसी देश की राजधानी दिल्ली में ईंटे पत्थरों से साक्षी को मार दिया, उसके खिलाफ आपने कभी कोई फतवा जारी किया है क्या? हाजी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। धर्म युद्ध तो उसके खिलाफ होना चाहिए था। बताइए हाँ भाई, वो हाजी अधर्म साहब कर रहा है, अधर्म तो करने वालों के खिलाफ तो फिर फतवा जारी होना चाहिए था। तो ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ महाराज जी ने सवाल किया था, जरा आप जरा कोट कर तो मुझे सुनाना, जरा क्या सवाल किया है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में जो लव जिहाद होता है, जो लव जिहादी हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर उसके टुकड़े कर देते हैं, 36 टुकड़े कर देते हैं, 80 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिनको खुलेआम सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए भी तो फतवा जारी होना चाहिए ना। धर्म युद्ध तो वहां पर है, फिर अधर्म तो वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों चुप्पी साध ली जाती है? सुनिए लवली जी, देखिए लव जिहाद का मैटर जिस तरीके से स्वामी महाराज ने अगर कहा है, ये बताइए 36 टुकड़े किसने करे थे? श्रद्धा आफ्ताब की बात है, जबकि आफ्ताब मुस्लिम नहीं थे। और मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भाई साहब, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस हैं हिंदू लड़कियों को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। अरे साहब, ये कौन सा वो? हाजी साहब, अरे सुनिए ना लवनी जी, बात आप सुनेंगे, कहाँ सुन रहे हैं आप? भाई आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आप सुनेंगे। लव जिहाद करने वाला धर्मी है या नहीं है, ये बता दीजिए। लव जिहाद करने वाला धर्मी है या नहीं है? सुनिए लवनी जी अब आप सुनिए। अरे सुनी तो रही हूँ साहब, बोलिए ना। किया है तो मैं इन सब सुनिए ना, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये बताइए,
ये शांति की बात करते हैं लेकिन अपने बैकग्राउंड में पीछे तलवार लगा कर बैठ जाते हैं। ये कौन सा शांति का मैसेज दे रहे हैं? अरे और बात हिंदू रही जब हिंदू इन्होंने शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदुओं में शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती है, ठीक है। इस तरीके से हथियारों के प्रदर्शन अरे करेंगे क्या? नहीं, अरे आपके खुलेआम सर तन से जुदाई की धमकी दे देते हैं आप लोग, खुलेआम घर में नमाज पढ़ने की धमकी देते हैं, खुलेआम लव जिहाद की धमकी देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दे पाए। टीचा कृपाणी साहब के पीछे तलवार लगी हुई है, इस पर नजर चली गई। लव जिहादिया धर्मी होते हैं नहीं होते, इस पर जवाब नहीं आया। लव जिहादिया धर्मी होते हैं या नहीं होते, इतना बता दीजिए जल्दी से। बैकग्राउंड में हथियार लगा कर बैठ रहे। लवनी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है हादी नाजी साहब को इस बात को समझना चाहिए कि भाई सत्य की बात करो ना। अगर आप इस्लाम को या किसी को भी मानने वाले हो, अगर आपको ईमान है तो निश्चित रूप से कम सच्चाई की बात करनी चाहिए। आप जिस प्रकार से यही मुख्य मुद्दा था, यही मुख्य मुद्दा था कि अगर आप ईमान की बात करते हैं तो ईमान के सिक्के के दोनों पहलू देखने की जरूरत है। चलिए, क्योंकि मौसम बदला हुआ है इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, सावधान रहने की जरूरत है मौसम से भी और ऐसे लव जिहादियों से, ऐसे धर्मांतरण के शिकारियों से भी। सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी ऐसे लोगों से, ऐसे षड्यंत्रकारियों से हम हिंदुओं को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।